वो लड़के ऐसा करते हैं कि जिनके दिल में चोर होता है। अब वो एक आई है और तुम उसके नीचे लग गए हो, उसकी जिंदगी के पानियों में जहर घोल रहे हो। उस दुखी रूह को यहाँ पे हैंडल और तरह से किया जाता है, ट्रीट और तरह से किया जाता है। इस घर में जवान लड़कियां हैं और जवान लड़कियों के होते हुए तुम ऐसी बेशर्मी की बात, आप सोचे वो क्या बेशर्मी की बात। और जो नादान ये करते हैं, यकीन मानिए वो इस गलत रवायत को अपनी अगली नस्ल में लेके भी चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाजिर। जितनी बेटियों की शादियां होती हैं, हर दूसरी या तीसरी लड़की को ये दुख सहना पड़ता है कि ससुराल में उसका मियाँ पढ़ा लिखा भी होता है, दिखने में भी अच्छा होता है, खूब धूमधाम से शादी हुई होती है, लेकिन खानदान के सामने उसकी इज्जत नहीं करता। ये दुख इतना बढ़ जाता है कि बच्चियों के दिल टूट जाते हैं, उनकी खुशी रुखसत हो जाती है और उनकी जिंदगी ऐसे होती है जैसे बिल्कुल एक उजड़ी हुई और खाली जिंदगी हो, जिसमें कोई सुख ना हो। इसलिए कि उम्र 18 साल हो या 20 साल हो, वो कॉलेज में रही, वो स्कूल में रही, वो यूनिवर्सिटी में रही, तो हर बच्ची की दोस्त, हर बच्ची की टीचर्स होती हैं, हर बच्ची के इज़्ज़त-ओ-कारब होते हैं। इस उम्र में आमतौर पे बेटियों को समझ और जो एक अक्लमंदी है बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होती है, जिस वजह से सभी एक दूसरे का रिगार्ड कर रहे होते हैं और उनकी आंखें ख्वाबों से भरी होती हैं कि नए घर में जाएंगे दूल्हे के पास और अपने ससुराल में, तो वहाँ ढेर सारी मोहब्बत मिलेगी, ढेर सारी इज्जत मिलेगी। पर जब अपना ही मियाँ इज्जत नहीं करता और अक्सर बेवजह अपनी माँ और बहनों के सामने बेइज्जत कर देता है, तो कितना बुरा लगता है। बहुत सी बच्चियां पूछती हैं, सर ऐसा क्यों होता है? बेटा, मैंने जिंदगी में नोटिस किया कि ऐसा 3 वजूहात से होता है। पहली, वो लड़के ऐसा करते हैं कि जिनके दिल में चोर होता है। वो लड़के ऐसा करते हैं जो इन्फीरियर, इसे कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होते हैं, यानी कहीं उन्हें अपना आप, अपनी गलतियां, अपनी कमी, अपनी कोताही फील होती है। वो फिजिकली मिसफिट भी हो सकते हैं, वो सोशली मिसफिट भी हो सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें एक लड़की मिल गई है जिस पे रोब डाला जा सकता है, जो उनकी आमतौर पे गुलामों की तरह है, तो उसको दबा के रखा जा सकता है। ये जाती वजूहात उनकी होती। दूसरी, बहुत से लड़के ऐसे हैं जो बर्गर बॉयज तो नहीं होते, लेकिन जिसे कहते हैं ना, वो जो बिल्कुल माँ के प्यारे होते, और माँ ने उन्हें अपनी उंगलियों पे नचाया तो नहीं होता, पर अपनी उंगलियों पे ही दाएं से बाएं करती हैं। ये अपनी माँ और अपनी बहन के तानों से डर के या तानों की वजह से वो कहते तो पहले तुम बड़े मर्द थे, तुम बहुत अच्छे थे, तुम ऐसे बिहेव करते थे, किसी की सुनते नहीं थे, अब वो एक आई है और तुम उसके नीचे लग गए हो। तो इस बात को डिनाई करने के लिए, ये बहुत अहमकाना बात है जो वो करते हैं, उस बेचारी को जिससे वो इज्जत देने के वादे से लेके आया अपनी जिंदगी में, उसके खानदान से वादा किया, उस बच्ची से वादा किया, और आपकी प्राइवेसी दोनों शेयर कर रहे हैं एक दूसरे की जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए, और आप क्या कर रहे हो? उसकी जिंदगी के पानियों में जहर घोल रहे हो। उसकी जिंदगी अगर सफेद दूध की तरह है तो आप उसको गदला कर रहे हो। अच्छा नहीं है ये दूसरी बड़ी वजह है कि जो इस तरह के लड़के अपनी बीवियों को खानदान के सामने बेइज्जत करते हैं। एक तीसरी वजह भी है, अगर उस घर में कोई डिवोर्सी बहन, कोई यूं समझे ऐसी लड़की जो इसकी शादी बहुत लेट हो गई है, वो उस घर में मौजूद है और उसकी इज्जत या लिहाज इसलिए ज्यादा किया जाता है कि बेचारी है, दुखी है, पर उसके दुख को पैम्पर करते करते उसके लफ्जों में, उसकी जुबान में, उसकी उंगलियों में, उसके इशारों में इतने कांटे आ जाते हैं कि उससे इस नई आने वाली लड़की का सुख, खुशी, मुस्कुराहट, इवन भाई का हुस्न सलूक बर्दाश्त नहीं होता। चूंकि इतने सालों से उस दुखी रूह को यहाँ पे हैंडल और तरह से किया जाता है, ट्रीट और तरह से किया जाता है, तो जब फिर वो डांटती है भाई को
और माँ भाई से कहती है कि तुम्हारे इससे ज्यादा हुस्न सलूक से वो हर्ट होती है। आप सोचें कि बाज ऐसी बेवकूफ माएँ भी मैंने देखी हैं, उनके केसेस मेरे पास आए हैं कि जो बहू ब्याह के लाई और फिर अपने बेटे और बहू को इकट्ठे नहीं बैठने देते, इकट्ठे मूव नहीं करने देते। इवन उनके इकट्ठे सोने पे उन्हें एतराज होता है। दलील क्या होती है? इस घर में जवान लड़कियां हैं और जवान लड़कियों के होते हुए तुम ऐसी बेशर्मी की बात। आप सोचे वो क्या बेशर्मी की बात? क्या वो लड़की निकाल के लाया है? क्या वो किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है? क्या वो किसी नाजायज रिश्ते में है? एक जायज रिश्ता जो सबके सामने हुआ और इसलिए हुआ कि उसकी औलाद पैदा हो, दोनों मिलेंगे तो औलाद पैदा होगी। इसलिए हुआ कि दो खानदानों ने एक दूसरे पे एतमाद किया, एतबार किया। तो अब ये जो गिला है, शिकवा है, ये इतना तगड़ा और मजबूत है कि इस पे बात करना लाजिम थी। और मेरे पास चूंकि ऑफ एंड ऑन इस तरह के सवाल आते रहते हैं, ये सवाल अबीहा का भी था, मैश का भी था, और इन जैसी कई बेटियों का, कि जिन्होंने अपने मियाँ की बेवकूफ़ी को उनके ख़ानदान के सामने। अच्छा, आप उस वक्त आगे से जवाब ना कभी दीजिएगा जब मियाँ ये हरकत करे, लेकिन अपने कमरे में आके उसका हाथ पकड़ के उसके सीने पे सर रख के उसे ज़रूर कहिएगा कि मेरे रब ने इस रिश्ते में मेरी इज्जत का मुहाफिज अब आपको बनाया है। तो ये इज्जत आप अकेले में भी करेंगे, सबके सामने भी करेंगे। लेकिन अगर मैंने कोई गलती करूं, कोई कुताही करूं, कभी खाने में कमी बेशी हो गई, सफाई में कमी बेशी हो गई, तो बजाय इसके कि सबके सामने, मैं कोई बच्ची तो नहीं हूं ना। स्कूल के बच्चों के साथ ऐसा किया जाता है कि उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस ठीक करने के लिए आप उसको इस तरह की तड़ियां देते हैं। तो अपनी बीवियों के साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए। और जो नादान ये करते हैं, यकीन मानिए वो इस गलत रवायत को अपनी अगली नस्ल में लेके भी चलते हैं, क्योंकि उनकी आदतें रुकती नहीं है। उनकी बेटियां भी यही देखते हैं, उनकी बेटियां भी यही देखती हैं। सो वो भी सीखते हैं और यूं एक गलत रवायत आगे चलती रहती है। अगला सवाल जो मैंने आज चुना है वो NIM का है, और वो कहती हैं, सर जी मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, शौहर बाहर के मुल्क में है और ससुराल वाले नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊं। और बेटा जी, ये मसला सिर्फ आपका नहीं है, हजारों का भी नहीं है, लाखों बेटियों का है कि जिनके वालिदैन शुरू में ये बात तय नहीं कर लेते। आपका निकाह जिस लड़के के साथ हो रहा है, वो बैरून मुल्क किसी भी मुल्क में है, चाहे युगांडा में क्यों ना हो, जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ जीना है, उसके साथ रहना है। उसके माँ बाप की खिदमत का मसला है तो माँ बाप को आया रख दे, माँ बाप को कुछ कुछ नर्स रख दें, माँ बाप को कोई भी गोरनेस रख दीजिए। खर्ची होना ना, 15-20 हज़ार पैसे दीजिए, वो माँ बाप का ख्याल करे। बीवी आप शादी करके अपने लिए, अपनी जिंदगी को आगे चलाने के लिए लेके जाते हैं, गुनाह से बचने के लिए, एक पाकीज़ा जिंदगी बसर करने के लिए होते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।